In this session we will see that what is trigger, और ट्रिगर को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें आज की सेशन में देखेंगे। तो कुछ ट्रिगर से रिलेटेड पॉइंट्स देखो। सिंपली जिस तरह से स्टोर प्रोसीजर के अंदर हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बाइंड करके एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, और उसको हम कंबाइंडली एग्जीक्यूट करते हैं। उसी तरह से ट्रिगर जो रहता है, ट्रिगर में भी हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को लेते हैं, एक या एक से ज़्यादा, है ना, जिससे भी अपनी रिक्वायरमेंट है, और उन स्टेटमेंट्स को, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को हम एक ग्रुप में बाइंड कर देते हैं, ठीक है। और उस ग्रुप को हम एक ट्रिगर बोलते हैं, ट्रिगर उनका नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इस ट्रिगर को हम जो एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो इस ट्रिगर को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मैन्युअली कोई कमांड नहीं चलानी पड़ती है। ट्रिगर जो रहता है वो ऑटोमेटिकली फायर होता है, ठीक है। अभी ये चीज़ देखते हैं सबको, ठीक है। और अब जो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ गेट एग्जीक्यूटेड इन द रिस्पॉन्स टू द यूज़र एक्शन लाइक इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इट मीन्स ट्रिगर कब एग्जीक्यूट होता है, जैसे स्टोर प्रोसीजर है, तो स्टोर प्रोसीजर को हम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद में उसको कंपाइल करके हमने स्टोर कर लिया अपने डेटाबेस में। उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हमें कमांड लिखनी पड़ती है, ठीक है। या तो एग्जीक्यूट प्रोसीजर नेम, या फिर EXEC प्रोसीजर नेम, या फिर डायरेक्ट प्रोसीजर नेम हम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इन द केस ऑफ ट्रिगर, ट्रिगर जो एग्जीक्यूट होता है ना, ये किसी यूज़र की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि कब वो एग्जीक्यूट होगा। सपोज़ हमने ट्रिगर इस तरह से बनाया है कि यूज़र जब इंसर्ट क्वेरी चलाए तब वो फायर, तब वो एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो आप जैसे ही इंसर्ट क्वेरी चलाओगे किसी टेबल के ऊपर तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अभी जब इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको बताऊंगा मैं, तब आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, इस तरीके हम जब भी कोई कमांड चलाते हैं, है ना, किसी टेबल के ऊपर, तो वो ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर हो जाता है, ठीक, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। मतलब ट्रिगर को मैनुअल एग्जीक्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन हम ट्रिगर को मैनुअली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिगर हमेशा किसी न किसी एक्शन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगा, है ना, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ ऑटोमेट द वर्क अप टू द सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। अब ट्रिगर का काम क्या रहता है कि कुछ वर्क को ऑटोमेट करना, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हम ट्रिगर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल सपोज़ अभी इसी को हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, है ना। हमारे पास कोई स्टोर है, ठीक है, जहाँ से हम कोई भी आइटम सेल करते हैं, ठीक है। सपोज़ आपके पास एक स्टेशनरी शॉप ही है ना, उस स्टेशनरी शॉप के लिए हम कोई आइटम सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या रहता है कि कोई भी आइटम हमने सेल किया तो हम उसका बिल बनाएंगे एक तरह से, मतलब हर एक लीगल सेल के लिए हम बिल बनाना पड़ता है, ठीक है। हमने बिल प्रिपेयर किया, बिल प्रिपेयर किया, इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ आइटम को अपने स्टोर में से सेल किया, ठीक है। अब जो भी आइटम आपने सेल किया है वो आपके स्टोर से कम हो जाएगा, है ना, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। सपोज़ आपने आपके पास 100 बुक्स थी कोई पर्टिकुलर एक टाइटल की, आपने उसमें से 5 को सेल कर दिया, तो अब आपके पास कितनी बची हुई है, 95। तो अगर सपोज़ ये इन्फॉर्मेशन हमने टेबल किसी डेटाबेस के अंदर मेंटेन करके रखी हुई है, किस तरह से, ये एक टेबल बना रखी है मैंने, जिसमें हमारे सारे आइटम्स की इन्फॉर्मेशन है कि कितनी बुक्स है मेरे पास, कितनी पेन है, कितने पेंसिल है, कितने रबर हैं, ये सारी मैंने अपने स्टोर का पूरा इन्फॉर्मेशन एक टेबल में डाल रखा है, ठीक है। और एक टेबल है जिस टेबल में हमने जो भी हम सेल करेंगे आइटम, है ना, उसका बिल जो हमने बनाया है, उस बिल की इन्फॉर्मेशन हम उस टेबल में डालते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई बिल प्रिपेयर करूँ, है ना, बिल प्रिपेयर किया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कोई आइटम सेल किया। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 5 बुक्स अगर सेल की है तो हमने 5 बुक का एक बिल प्रिपेयर किया है। इसका मतलब जो बिल की टेबल है, उस टेबल में हमने एक एंट्री की है, जिस एंट्री में हमने बताया है कि ये बुक है, इस बुक की इतनी क्वांटिटी है, मतलब 5 बुक्स हमने सेल की है, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही बिल टेबल में एंट्री हो, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो मेरा स्टॉक वाली टेबल है, स्टॉक मतलब जिसमें हमने स्टॉक की इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। कि जैसे ही मैं बिल टेबल में एंट्री करूँ, वैसे ही मेरे इधर से, जैसे मैंने 5 बुक की एंट्री की मैंने, ठीक है, तो वैसे ही मेरे स्टॉक में से क्या हो जानी चाहिए, 5 बुक कम हो जानी चाहिए,
ऑटोमेटिकली, है ना। तो इसके लिए मुझे अलग से कोई क्वेरी चलानी न पड़े, है ना। तो इस तरह के वर्क को करने के लिए या इस तरह के हम एक्शन परफॉर्म करने के लिए ट्रिगर्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही आप बिल्ड टेबल में कोई वैल्यू इंसर्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंग जो स्टॉक टेबल है आपकी वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पूरा डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा इसमें, है ना। अपन एसक्यूएल में करके देखेंगे। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है, हमारे वर्क को कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक इसको ऑटोमेट कर रहा है। ये काम आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मैनुअल नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार ट्रिगर हमको बनाकर रखना पड़ता है, जैसे स्टोर प्रोसीजर रखते हैं उसी तरह से ट्रिगर को आप कंपाइल करके अपने डेटाबेस में स्टोर करके रख लो, तो फिर आपका काम ऑटोमेटिकली चलता है। ठीक है, सेकेंड लास्ट पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है कि इट रिड्यूसेस द ओवरहेड ऑफ कॉलिंग इट टू द एग्जीक्यूट एज इन केस ऑफ स्टोर प्रोसीजर। जैसे स्टोर प्रोसीजर में हमको स्टोर प्रोसीजर को बार बार कॉल करना पड़ेगा जितनी बार ऑपरेशन करना है। ठीक है, लेकिन इसमें कॉल नहीं करना पड़ता हमको। ठीक, एक बार आपने बनाकर रख दिया, अब जब भी उस बिल टेबल में, जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था, उस बिल टेबल में जब भी कोई नई एंट्री होगी वो ट्रिगर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसके अलावा कुछ इसमें लिमिटेशंस भी है, जैसे इट डज नॉट अलाउ क्रिएट टेबल स्टेटमेंट्स, है ना। क्रिएट टेबल स्टेटमेंट हम ट्रिगर के अंदर नहीं लिख सकते हैं। क्यों, रीज़न इसका ये मान के चलो कि जैसे सपोज हमने अगर क्रिएट टेबल लिख दिया उसके अंदर, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है ना। तो अगर सपोज अलाउ करके रखते हैं अगर इसको किसी केस में कि एसक्यूएल में अलाउ रहता है, तो फिर जैसे ही आप कोई इंसर्ट कमांड चलाते बिल टेबल पे और उसमें सपोज आपने जो ट्रिगर बनाया उसमें क्रिएट टेबल नाम का कोई स्टेटमेंट लिख दिया, तो वो हर बार क्या करेगा, एक नई टेबल क्रिएट कर देगा। तो आपके डेटाबेस में नई नई टेबल्स क्रिएट होती जाएंगी, है ना। तो हमको नहीं मालूम कि ये ट्रिगर इन फ्यूचर कितनी बार चलने वाला है। ठीक है, पता चला गया वो 1000 बार चलने वाला है ना, क्योंकि डेटाबेस आपका बन गया, उस पर क्वेरीज तो चलती रहेगी कंटिन्यूसली। ठीक है, तो इसलिए तो ये कुछ हमने पॉइंट्स देखें ट्रिगर से रिलेटेड, और थोड़े से कंसेप्ट अब हम इसको डेमोस्ट्रेट करेंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब टाइप्स ऑफ ट्रिगर, तो इन एसक्यूएल सर्वर वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स। First one is insert trigger, second is delete trigger, and third one is update trigger. Now one by one, what is insert trigger? In insert trigger, trigger is created for the insert command. ठीक है, और इसके अंदर एक मैजिक टेबल होती है ना, उस मैजिक टेबल का नाम रहता है इंसर्टेड। इंसर्टेड नाम की एक मैजिक टेबल रहती है। अब देखो इस मैजिक टेबल का क्या फंक्शनलिटी है ये देखते हैं। थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो सपोज मैंने किसी टेबल के ऊपर इंसर्ट क्वेरी चलाई, ठीक है, जैसे अभी जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जो अपना एक स्टॉक टेबल है और एक बिल टेबल है। बिल टेबल में हम जैसे ही इंसर्ट कर रहे हैं, है ना, जैसे ही हमने उसमें इंसर्ट किया, तब अगर हम कोई ट्रिगर फायर करना चाहते हैं तो उसको कहते हैं इंसर्ट ट्रिगर। ठीक है, अगर सपोज कोई दूसरी टेबल है, किसी दूसरी सिचुएशन में है, और अगर उस टेबल पे हम कोई डिलीट ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना, और उस वक्त अगर हम चाहते हैं कि कोई भी ट्रिगर हम ऐसा बनाकर रख दें जो उसके डिलीशन पे, डिलीट क्वेरी चलने पर वो ट्रिगर एग्जीक्यूट हो, तो उसको डिलीट ट्रिगर बोले। और सिमिलर केस किस केस में है, अपडेट ट्रिगर केस में। ठीक है, कि जब भी आप कोई अपडेट क्वेरी चलाओगे तो वो ट्रिगर होगा। अब जो इंसर्ट ट्रिगर रहता है, जब भी कोई इंसर्ट ट्रिगर फायर होगा तो एक मैजिक टेबल इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम रहता है इंसर्टेड। नेम फिक्स है, इंसर्टेड ही उसका नाम रहेगा। ठीक है, और इसको मैजिक टेबल क्यों बोला है हमने, क्योंकि ये टेबल हमको कहीं पर भी क्रिएट नहीं करनी पड़ती और इवन आपको कहीं पर दिखाई भी नहीं देगी ये टेबल। ठीक है, इट इज़ जस्ट एन वर्चुअल कंसेप्ट, केवल एक कंसेप्ट है कि मैजिक टेबल का एक कंसेप्ट होता है। अब इस मैजिक टेबल की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी कि सपोज़ आपने जो बिल टेबल है ना, बिल टेबल के अंदर एक रो इंसर्ट की हमने। ठीक है, कि सपोज़ हमारे पास बुक एक आइटम है, उस बुक की हमने 5 जो क्वांटिटी है वो सेल कर दी है ना, वो टोटल उसका प्राइस
जो भी 200 रुपीज़ 300 रुपीज़ जो भी हुआ ये हो गया, और डेट आ गई कि हाँ इस डेट पर हमने ये वाली बुक और इसकी 5 क्वांटिटी जो है वो सेल कर दी। ठीक है, अब ये एंट्री हम कहाँ कर रहे हैं, बिल टेबल के अंदर। ठीक है, अब हमको उसी के अकॉर्डिंग अपडेट कहाँ करना है, स्टॉक टेबल में, कि स्टॉक टेबल में बुक की जो क्वांटिटी है वो 5 से रिड्यूस हो जाए। ठीक है, लेकिन ये 5 आएगा कहाँ से, ये जो 5 है हमारे पास कहाँ से आएगा, क्योंकि हम बिल टेबल में से ले नहीं सकते 5, क्योंकि बिल टेबल में तो इंसर्ट क्वेरी अभी एग्जीक्यूट होना शुरू हुई है ना, उसमें इंसर्ट हुआ नहीं है अभी डेटा, क्योंकि जैसे ही आप इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे, मतलब इंसर्ट क्वेरी आपने एग्जीक्यूट की, पैरेलली आपका ट्रिगर भी फायर हो जाएगा। तो ट्रिगर अपना अलग काम कर रहा है, इंसर्ट क्वेरी अपना अलग काम कर रहा है। ठीक है, चाहे दोनों को बहुत ही कम, चाहे हम ये मान के चलें कि 10 मिली सेकेंड्स भी नहीं लगे उसको एग्जीक्यूट होने में, लेकिन फिर भी 10 मिली सेकेंड्स में दोनों अलग अलग एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो जो बिल टेबल है उसमें तो 5 हम लिख के भेज रहे हैं कि हाँ कि इंसर्ट इनटू दिस एंड दिस इज़ द डेट एंड बुक इज़ आइटम एंड क्वांटिटी इज़ 5। ठीक है, और प्राइस इतना हुआ, तो ये हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो इंसर्ट क्वेरी से उसको तो पता चल जाएगा, उसके अंदर तो डेटा चला जाएगा, लेकिन अपने ट्रिगर को कैसे पता चलेगा कि वो क्वांटिटी 5 है। तो जो हमारा स्टॉक टेबल है उसके लिए जो ट्रिगर फायर हो रहा है, ठीक है, तो उसके पास वैल्यू कहाँ से आएगी, उसके पास वैल्यू आएगी इंसर्टेड टेबल से, कि आपने जो भी क्वेरी इंसर्ट क्वेरी चलाई है, ठीक है, उस इंसर्ट क्वेरी के अंदर जो डेटा है वो डेटा किसके अंदर इंसर्ट होगा, इंसर्टेड टेबल के अंदर आ जाएगा, है ना। अब मैंने कहा कि ये एक वर्चुअल कंसेप्ट है, वो टेबल कहीं रहती नहीं। ठीक है, तो ये वर्चुअल कंसेप्ट है कि हम क्या मान के चलते हैं कि जो भी इंसर्ट हमने क्वेरी चलाई है वो डेटा आपका कहीं के अंदर आ जाएगा, इंसर्टेड टेबल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब हमको स्टॉक में से स्टॉक में कोई भी चीज़ अपडेट करनी है तो हम वो क्वांटिटी कहाँ से उठाएंगे, इंसर्टेड टेबल में से। ठीक है, ये चीज़ सब डेमोस्ट्रेशन में हमको सब अच्छे से पता चल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली जो डिलीट ट्रिगर रहता है, डिलीट ट्रिगर से एसोसिएट रहता है एक डिलीटेड करके एक टेबल रहती है, मैजिक टेबल जो रहती है डिलीटेड करके। तो जैसा इंसर्टेड का काम रहता है वैसा ही डिलीटेड का काम, कि अगर जैसे आपने डिलीट क्वेरी चलाई तो वो क्वेरी जिस टेबल पे फायर होगी, एग्जीक्यूट होगी, उस टेबल में से वो रिकॉर्ड डिलीट कर देगी, है ना। तो अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिकॉर्ड डिलीट होने वाला है ना। और अगर हम सोच रहे हैं कि डिलीट होने के बाद हम देखेंगे कौन सा डिलीट हुआ, तो डिलीट हो गया, अब क्या दिखेगा आपको, है ना, वो तो एग्जीक्यूट हो गया कमांड और फिर वो डेटा भी चला गया हमारे हाथ से। ठीक है, तो वो जो डेटा डिलीट हुआ है या फिर डिलीट होने वाला है वो डेटा किस टेबल में आ जाता है, आपका डिलीटेड टेबल में से, ताकि अगर उसमें से कोई रेफरेंस हमको उठाना है तो हम उसको उठा सकते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा बहुत हम डेमोस्ट्रेट करके देखेंगे। ठीक है, और थर्ड वन इज़ अपडेट ट्रिगर। ठीक है, अपडेट ट्रिगर में 2 मैजिक टेबल होती है, एक रहती है इंसर्टेड और सेकेंड रहती है डिलीटेड। ठीक है, क्योंकि किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करना, है ना, तो इनडायरेक्टली क्या रहे, अपडेट करने का मतलब क्या हुआ कि पुराना रिकॉर्ड हमने डिलीट कर दिया है और नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, जैसे सपोज किसी टेबल के अंदर किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को हम उसमें उसका एक एड्रेस फील्ड है अगर, ठीक है, अब वो एड्रेस फील्ड में चेंज करना चाहता हूँ, मतलब उस एड्रेस में जो पुराना एड्रेस था वो चेंज करके मैं कोई नया एड्रेस डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट क्वेरी चलानी पड़ेगी। तो अब अपडेट क्वेरी का मतलब क्या हुआ कि जो पुराना एड्रेस था उसको हमने डिलीट कर दिया है और नया एड्रेस वहाँ पर इंसर्ट कर दिया है सेम रो के अंदर, है ना। तो ये अपना अपडेट हुआ। इसका मतलब हमारे पास 2 एड्रेस हैं, एक ओल्ड एड्रेस और एक न्यू एड्रेस। ठीक है, तो ओल्ड एड्रेस तो डिलीट हो गया हमारे हाथ से और नया एड्रेस इंसर्ट होने वाला है। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए अगर आपको अपडेट ट्रिगर बनाना है तो फिर आपके पास 2 टेबल होनी चाहिए, एक इंसर्टेड और एक डिलीटेड। इंसर्टेड में तो क्या रहेगा, जो नया डेटा आने वाला है ना, नया एड्रेस आने वाला है, और डिलीटेड में कौन सा रहेगा, जो पुराना आने वाला है। तो उनमें से अगर दोनों में से आपको कोई सा भी यूज़ करना हो कहीं पर भी, तो आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है मेन ट्रिगर्स के अंदर। और एक पॉइंट लास्ट में लिखा हुआ है कि ट्रिगर्स कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू टू द यूज़र। ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं, ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं,
इस वजह से हम इसमें से कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं करवा सकते, है ना, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि मतलब एक्चुअली हम मैन्युअली उसको एग्जीक्यूट कर ही नहीं रहे, तो हम उसकी रिटर्न अगर वैल्यू कर भी देगा वो, तो हम कैच कहाँ करेंगे, है ना, क्योंकि जहाँ हम एग्जीक्यूट करेंगे वहीं पर तो हम उसको कैच कर पाएंगे। इसके डेमोस्ट्रेशन के लिए सपोज़ मैंने ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस ओपन कर लिया हमने, एंड इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम अपने डेटाबेस से। ये सपोज़ अपने पास डेटाबेस है, इसमें हमने कोई नया डेटाबेस क्रिएट कर लिया। सपोज़ हम कमांड से करते हैं सारा काम, न्यू क्वेरीज, ओके, कनेक्ट। सपोज़ मैं एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का हमने नाम दे दिया माई स्टोर्स। जस्ट सेलेक्ट दिस एंड एग्जीक्यूट दिस, तो ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, या फिर यूज़ माई स्टोर्स, इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया तो आपका क्वेरी करंट डेटाबेस कौन सा हो जाएगा, माई डेटाबेस स्टोर्स। उसके बाद हम इसमें कुछ टेबल क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। इसको आप रिफ़्रेश करोगे तो आपके पास माई स्टोर्स किया गया, है ना। फिलहाल इसमें करंटली कोई टेबल नहीं है इसके अंदर, यूज़र टेबल, तो वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट सम टेबल्स। क्रिएट टेबल, सपोज़ मैंने नाम दे दिया इसको TBL स्टोर्स, ये एक टेबल है स्टोर्स करके। इसमें हम कुछ फील्ड ले लेते हैं। ये सपोज़ मैंने एक ले लिया स्टोर, ओके, सपोज़ हमने ले लिया आइटम ID, इंटीजर टाइप का ले लिया हमने। उसके बाद आइटम नेम एंड वेयर केयर, ठीक है, इट इज़ अ डेटा टाइप। सपोज इसमें हमने कुछ साइज़ दे दिया इसका आइटम। इसके बाद कितनी क्वांटिटी हमारे पास है वो हमने दे दी, क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी सपोज मैंने इंटीजर में ले ली, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ठीक है, बस इतना सफिशेंट है फिलहाल। प्राइस ले लो चाहो तो, प्राइस पर यूनिट, फ्लोट, ठीक है, मोर देन सफिशेंट है। इसको हमने क्रिएट कर लिया इसको, है ना। तो आपके पास एक टेबल आ जाएगी, ये टेबल है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से एक बिल टेबल भी हम बना लेते हैं, है ना। तो क्रिएट टेबल TBL बिल, ठीक है। और बिल टेबल में हम फील्ड रखेंगे, एक तो सपोज बिल नंबर हो गया, इंटीजर टाइप का हमने बिल नंबर ले लिया। उसके बाद आइटम, है ना, किस आइटम के लिए हम बिल बना रहे हैं, ठीक है, उस आइटम का नेम ले लिया हमने सपोज, तो एन वेयर केयर। आफ्टर दैट क्वांटिटी, ठीक है, तो मैंने आइटम क्वांटिटी कर दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा नाम अलग अलग ले रहा हूँ, है ना, ताकि हम कहीं पर भी यूज़ करें तो आपको क्लियर रहे। जैसे आइटम नेम दिया मैंने, तो ये स्टोर वाला आइटम नेम, ठीक है। ये सिंपल आइटम दिया है तो ये बिल के अंदर है ना, TBL बिल के अंदर। और यहाँ आइटम क्वांटिटी दे रखा है और यहाँ पर सिंपल क्वांटिटी। चलो ठीक है, एक बार क्रिएट कर दिया तो ध्यान रखना, ठीक है, इस तरह से हमारे। उसके बाद क्वांटिटी के बाद में और बाकी आप चाहो तो डेट वगैरह ये सब यूज़ कर सकते हो, सेल डेट, ठीक है, डेट टाइम। फ़िलहाल हमको इससे कोई ख़ास मतलब नहीं है। ओके, समथिंग, ओके, सॉरी, TBL टेबल डेट, ओके, कामा, ठीक है।
कमांड कंपाइल, तो आपके पास दोनों टेबल। अब हम इसके अंदर कुछ डेटा भी एंट्री कर देते हैं। तो डेटा एंट्री के लिए मैं क्वेरी नहीं चलाते हुए सिंपल स्टोर्स के अंदर कर देता हूँ, है ना। बिल के लिए तो हम ट्रिगर बनाएंगे, तो जब एंट्री करेंगे तब देखेंगे। यहाँ से सीधे गया मैं ओपन टेबल, नाउ वी विल डू सम एंट्री। सपोज आइटम आईडी इंटीजर टाइप का तो हमने 1 ले लिया। सपोज जैसे आइटम में बुक्स ले लिया, ठीक है। क्वांटिटी सपोज हमारे पास 100 है ना, और पर यूनिट ये मान लो कि 30 रुपीज़ पर बुक कॉस्ट है। सेकंड में हमने आइटम ले लिया, जैसे पेन लिया, ठीक है, पेन ले लिया मैंने 200 है ना, और 10 रुपीज़ पर पीस कॉस्ट है उसकी। ऐसे ही एक और आइटम ले लेता हूँ। सपोज़ मैं नोटबुक कर दिया मैंने, है ना, नोटबुक्स, उसकी हमने क्वांटिटी दे दी 50 और पर यूनिट कॉस्ट दे दी हमने 50, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस तैयार हो गया, मतलब एक टेबल में 3 एंट्री हो गई, है ना। इसके बाद सपोज फिलहाल मैंने इसको क्लोज कर दिया। और जो बिल टेबल है, बिल टेबल में अभी हमने कोई एंट्री नहीं की, ठीक है। अब इसके बाद हम ट्रिगर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने कमेंट लगा दिया ट्रिगर। नाउ व्हाट इज द सिंटेक्स टू क्रिएट द ट्रिगर? क्रिएट ट्रिगर, फिर ट्रिगर नेम, तो सपोज मैंने दिया TRG, मतलब ट्रिगर इंसर्ट ऑन बिल, ठीक है। नेम ऐसा दिया ताकि हम ट्रिगर के नेम से ही समझ में आ जाए कि हमने क्या किया है। देखो TRG एक प्रीफिक्स लगा दिया है ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो यूनिट है वो क्या है, ट्रिगर है, ठीक है। फिर उसके बाद इंसर्ट दिया हमने, इसका मतलब ये ट्रिगर कौन सा है, इंसर्ट ट्रिगर है। ऑन बिल, है ना, या फिर ऑन TBL, या फिर ऑन बिल रख लिया सिंपल हमने, ठीक है। मतलब बिल के लिए जो टेबल बनी है उस टेबल के लिए, ठीक है। तो ये तो हमने बस ट्रिगर का नाम दिया। तो क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम फॉर इंसर्ट ऑन TBL बिल। देखो क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम फॉर इंसर्ट, मतलब ये कौन सा ट्रिगर है, इंसर्ट ट्रिगर है। फॉर इंसर्ट लिखा है, इसका मतलब इंसर्ट क्वेरी के लिए हमने ये ट्रिगर बनाया है। ऑन, अब ये इंसर्ट क्वेरी किसके ऊपर चलेगी, तब हम ये ट्रिगर चलेगा फॉर ऑन बिल, ठीक है। नाउ फिर एज करने के बाद में जो भी पार्ट हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अब देखो हमारा काम क्या है कि बिल टेबल में जो भी एंट्री होगी, है ना, उतनी क्वांटिटी हमको रिड्यूस करनी है, किसमें से, स्टॉक में से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो स्टॉक है या फिर जो बिल है, बिल में जो वैल्यू इंसर्ट होने वाली है उसमें से क्वांटिटी को अलग निकालूँ। अब क्वांटिटी को अलग मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ, जो मैजिक टेबल हमने बताई थी इंसर्टेड, वहाँ से। तो देखो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया सबसे पहले, डिक्लेयर @ QNT, है ना, या फिर QUENTY कर दिया, ठीक है, क्वांटिटी के लिए। क्वांटिटी अब इंटीजर टाइप की रखनी चाहिए हमें, ठीक है। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए हम किस आइटम के लिए काम कर रहे हैं, है ना, किस आइटम को हमें स्टॉक में से रिड्यूस करना है, क्योंकि हमारे पास 3 अलग अलग आइटम्स हैं, ठीक है। तो ये आइटम्स भी हमको निकालना है, तो उसके लिए भी एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी। तो एक @आइटम ले लिया मैंने, हाँ, इसको n_var दे दिया सपोज हमने, और साइज़ 100 दे दी। नाउ आफ्टर दैट सिलेक्ट @QNT क्वांटिटी इक्वल टू व्हाट इज़ द
फील्ड इन बिल टेबल, ये बिल में आपको देखना है आइटम क्वांटिटी, क्योंकि जो फील्ड के नाम बिल टेबल में रहेंगे वही फील्ड के नाम रहेंगे आपके इंसर्टेड टेबल में। फ्रॉम, और साथ में आपको आइटम भी निकालना है ना, @ आइटम इक्वल टू आइटम फ्रॉम फ्रॉम इंसर्टेड। नाउ सी, इंसर्टेड टेबल में से हमने क्या कर दिया है, एक तो आइटम है ना, सपोज आपने 5 बुक सेल किए तो बुक तो हो गया आइटम, ठीक है, और क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 5। तो बुक किसके अंदर आ चुका है, इस @ आइटम वेरिएबल के अंदर, और 5 किसके अंदर आ चुका है, क्वांटिटी के अंदर। अब हमको क्या करना है, जो रिकॉर्ड है किसके अंदर, स्टॉक के अंदर, उस स्टॉक वाले रिकॉर्ड को अपडेट करना है ना। तो अपडेट करने के लिए कौन सी क्वेरी चलानी पड़ेगी, अपडेट और टेबल का नाम क्या है हमारे पास, स्टॉक के लिए TBL स्टॉक, या फिर स्टोर है शायद, हमने जो टेबल बनाई है, स्टोर्स बनाती है ना, स्टोर्स, ठीक है। तो हमारे जो स्टोर्स की टेबल है इसको अपडेट करना है। एक्चुअल में स्टॉक बनाना था लेकिन स्टोर बन गया है, चलेगा, ठीक। और सेट, अब सेट में हमको क्या करना है कि जो क्वांटिटी है ना, क्या फील्ड का नाम क्या है, हमको अपडेट करना है स्टोर्स के अंदर, ठीक है। तो हमको स्टोर्स की क्वांटिटी लेनी है, तो उसमें फील्ड का नाम है क्वांटिटी। क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी माइनस @ QNT, है ना, कि जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसमें से आप जो हमने सेल किया है उतना माइनस करके वापस उसी में सेट करना है, ठीक। अब लेकिन क्वांटिटी तो 3 आइटम है अपने पास में, बुक्स, पेन और तो क्या था, एक तो बुक्स दिया था, पेन दिया था और नोटबुक दिया था, है ना। तो तीनों में चेंज हो जाएगी अगर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। तो इसके साथ में आपको वेयर कंडीशन लगानी पड़ेगी कि वेयर आइटम नेम इज इक्वल टू @ आइटम। इसके बाद देखो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, है ना। तो अगर कुछ सिंटैक्टिकल प्रॉब्लम होगी तो अपने पास एरर आ जाएगी, नहीं होगी तो ओके है। सिंटैक्स नियर द फॉर, ओके सॉरी, थोड़ा सा हमने गलत कर दिया है, ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, ठीक है। क्रिएट ट्रिगर नेम ऑन TBL बिल फॉर इंसर्ट, है ना, थोड़ा सा सिंटैक्स हमने गलत लिख दिया। नाउ आई एग्जीक्यूट दिस, फिर कमाल कंपाइल सक्सेसफुल, ठीक है। तो मतलब ये आपका ट्रिगर बन गया है ना। ये आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे ये टेबल है ना। अब जैसे हमने किस टेबल पे बनाया है, TBL बिल के ऊपर, तो आप TBL बिल को ओपन करोगे तो उसमें देखो यहाँ पर एक ट्रिगर करके ऑप्शन रहता है, TBL। इस ट्रिगर में देखोगे तो ये बन गया आपका TRG इंसर्ट ऑन बिल, ये हमने जो बनाया वो ट्रिगर बन गया, ठीक है। ये जो आपका लाइट का मार्क्स दिख रहा है तो ये भी ट्रिगर को डिनोट करता है। बेसिकली इसका नाम ट्रिगर क्यों रखा है, क्योंकि ये ट्रिगर का मतलब रहता है किसी को ट्रिगर करना, है ना। तो ट्रिगर करना मतलब शॉक देना एक तरह से, ठीक है। तो ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको ट्रिगर नाम दे रखा है। अब देखो इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया, कंपाइल कर दिया, तो ये कंपाइल हो चुका है। अब इसको हम देखेंगे कि हमने बनाया है कि बिल टेबल में जब भी मैं कोई इंसर्ट करूँ ये ऑटोमेटिकली अपना स्टॉक या स्टोर में जो भी हमने टेबल में डाल रखा है वो अपडेट कर देगा, ठीक है। तो अब सपोज हम 5 बुक सेल करके देखते हैं। तो अभी हमारे पास जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आप देखो TBL बुक्स, TBL
स्टोर्स, तो अगर स्टोर्स में आप देखोगे तो ये देखो अभी अपने पास बुक्स की क्वांटिटी कितनी है 100, ठीक है। अब देखो इसके बाद मैं इंसर्ट क्वेरी चलाता हूँ, क्या इंसर्ट इनटू TBL बिल, है ना, हम बिल में इंसर्ट कर रहे हैं ना, स्टोर में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और एक मैंने अब बिल टेबल है तो बिल टेबल के जो फील्ड है वो देख लो आप, ये ठीक है। बिल नंबर सपोज मैंने पहला दे दिया है बिल नंबर 1, है ना। डायरेक्ट में वैल्यूज़ करके दे देता हूँ, ठीक है। वैसे तो एक तरीका क्या रहता है हमें कि ब्रैकेट में पहले सारे फील्ड के नाम लिखो फिर वैल्यूज़ करके आप उनकी वैल्यू दो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज़ करके देना चाहते हो तो आप बस यही है कि सारे फील्ड की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैंने बिल नंबर दे दिया एक इंटीजर टाइप का, फिर आइटम नेम दिया हमने, तो आइटम नेम आपको देना है बुक्स, है ना, क्योंकि आइटम नेम यहाँ पर मैच होना चाहिए इससे, ठीक है, बुक्स। फिर उसके बाद हमने आइटम क्वांटिटी दे दी, ठीक है। तो क्वांटिटी शुड बी 5 और कुछ डेट, सेल डेट है तो डेट को भी हमने सिंगल कोट के अंदर सपोज दे दिया, कुछ भी दे दो 1/1/2010, है ना, 1 जनवरी 2010 हमने दे दिया। नाउ एग्जीक्यूट दिस, ठीक है। तो देखो इससे दो काम होंगे, एक तो जो टेबल है बिल में उसमें इंसर्ट होगा, ठीक है, तो ये 1 रो इफेक्टेड हो गई, ठीक है। तो देखो जो बिल टेबल है इसी के साथ में मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL बिल, तो ये जो बिल टेबल है यहाँ तो देखो ये एंट्री हो गई अपने पास में, ठीक है। और साथ ही साथ आप इसमें एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ देखो आपकी बुक्स में 5 रिड्यूस हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। पहले 100 थी अब 95 हो गई है, ठीक है। अब देखो सपोज सिमिलरली मैं यहाँ पर आइटम चेंज कर देता हूँ, है ना, जैसे मैंने पेन कर दिया, ठीक है, तो और पे 15 कर दिया, एग्जीक्यूट करो और बिल नंबर चेंज कर देते, सपोज ये सेकंड बिल है अपना सेम डेट का, तो इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक, 2 रो इफेक्टेड, है ना। अब देखते हैं क्या हुआ, यहाँ गए 1 रो इंसर्ट हो गई यहाँ, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ, ठीक, जहाँ 200 था अपने पास पेन 185, ठीक है। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था तो वहाँ लिखा हुआ था 1 रो इफेक्टेड और उसी के नीचे 1 रो इफेक्टेड, है ना। ये सपोज एक और एग्जांपल देकर देख लेते हैं ताकि अपने को अच्छे से और क्लियर हो जाए। जैसे नोटबुक के लिए देखते हैं, नोट बुक्स, है ना, क्वांटिटी हम 10 कर देते हैं, डेट सेम रख लो, इसको इंसर्ट किया, ठीक है। तो अब आप यहाँ रिजल्ट होंगे 1 रो इफेक्टेड 1 रो इफेक्टेड। अब ये दो अलग अलग जगह क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि दो अलग अलग रो में, मतलब दो अलग अलग टेबल के अंदर रो इफेक्ट हुई है, ठीक है। तो एक टेबल जो है वो तो बिल है TBL बिल जिसमें नई एंट्री हुई है, तो मतलब वो रो इफेक्ट हुई है, और एक रो कौन सी इफेक्ट हुई है जो स्टोर्स के अंदर है, ये वाला, है ना। तो देखो 10 हमने सेल कर दिया है तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ट्रिगर बनता है और इस तरह से ये एग्जीक्यूट होता है। अब आपको इस ट्रिगर को कभी भी एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है ना, जब जब इंसर्ट क्वेरी चलेगी ये ऑटोमेटिकली चलेगा आपका, ठीक है। अब इसमें हम एक आध ट्रिगर और बनाकर देखते हैं, ठीक है, इन्हीं टेबल्स का यूज़ करके। तो देखो अगर सपोज हमने कोई बिल बनाया है, ठीक है, बिल बना दिया हमने, आइटम सेल कर दिया, ठीक है। अब किसी रीज़न से हमको वो बिल कैंसिल करना है, या फिर ये सपोज़ मान लो कि भी आपका जो भी क्लाइंट था, जो भी आपके यहाँ से कुछ परचेस करके ले गया था, उसने कोई आइटम वापस रिटर्न कर दिए, तो हमको उसका वो बिल कैंसिल करना है। अब बिल कैंसिल करना है इसका मतलब क्या करना है, हमको बिल टेबल में से उसको हटाना है, उसकी एंट्री हटानी है। जैसे किसी ने 5 बुक परचेस की थी लेकिन उसको बुक्स नहीं पसंद आई तो उसने रिटर्न कर दिया आपको, तो जो भी कंडीशन है आपने उसको रिटर्न ले लिया, मतलब हमने जो बिल बनाया था वो हमको कैंसिल करना है, डिलीट करना है। तो आप अगर बिल टेबल में से कोई एंट्री डिलीट कर रहे हो, इसका मतलब वो बुक्स आपके पास वापस आ गई है ना, तो वो बुक्स अपने स्टोर में वापस से ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो वापस अपनी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए।
इसका मतलब अगर मैं बिल टेबल में अगर कोई भी डिलीशन कर रहा हूँ, कोई भी रिकॉर्ड में रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब वो आइटम अपने पास वापस आ चुका है, तो वो स्टोर में हमको वापस से अपडेट करना है। ठीक है, तो देखो अब की बार जो ट्रिगर बनेगा तो वो ट्रिगर क्या बनेगा, देखो यहाँ देखते जाओ। सपोज मैं अब की बार इसको डिलीट ट्रिगर, ठीक है, सपोज ये यहाँ पर सारा ये हमने जो लिखा है इसको मैं इंसर्ट ट्रिगर कह देता हूँ, इंसर्ट ट्रिगर, नीचे डिलीट ट्रिगर। टेबल्स वो की वही हमारे पास सेम, ठीक है। तो देखो क्रिएट ट्रिगर TRG, है ना, ऊपर वाले का नाम क्या दिया था हमने, इंसर्ट ऑन बिल, तो इसके बाद हम डिलीट ऑन बिल कर देता हूँ। क्रिएट ट्रिगर डिलीट ऑन बिल ऑन TBL बिल फॉर डिलीट, ठीक है, एज। अब देखो जो रिकॉर्ड हम डिलीट कर रहे हैं वो डिलीटेड रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा हमको, डिलीटेड टेबल में से, ठीक है। तो सेम हमको भी यहाँ पर पहले तो डिक्लेयर करो वेरिएबल @ QNT, इंटीजर टाइप से ले लिया हमने, और साथ में एक वेरिएबल आइटम एन वेरचर 100। नाउ सेलेक्ट, सेम प्रोसीजर रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी एंड @ आइटम इक्वल टू आइटम नेम। ओके सॉरी, क्वांटिटी में आएगा आइटम क्वांटिटी और आइटम नेम में आएगा केवल आइटम। फ्रॉम डिलीटेड, नाउ क्वांटिटी एंड आइटम नेम आपके पास वेरिएबल में आ चुके हैं, तो अब हम इनको क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट TBL स्टोर्स वेयर सेट करने के बाद में हमको क्या सेट करना है, क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी प्लस, है ना, क्योंकि वापस से ऐड हो गया है अपनी क्वांटिटी QNT, QNT क्वांटिटी वेयर आइटम नेम इक्वल टू @ आइटम। तो ये हमारा ट्रिगर बन गया। इसको पूरा कंपाइल कर लो। कंपाइल हो गया अपने पास, ठीक है। तब देखो इसी टेबल के अंदर, बिल के अंदर ही बना है, तो इसको रिफ्रेश करो एक बार, ठीक है। इस टेबल के अंदर आप ट्रिगर करके देखो तो 2 ट्रिगर आ गए अपने, है ना। नाउ अब इंसर्ट के लिए तो बना हुआ है जो हमने देखा। अब देखो हम कोई रिकॉर्ड डिलीट करके देखते हैं। तो मैंने डिलीट क्वेरी चलाई कि डिलीट फ्रॉम TBL बिल, ठीक है। वेयर सपोज मैंने कोई बिल नंबर जो था, बिल नंबर 2 बिल नंबर है हमारे पास, बिल 1 बिल 2, सपोज 3 बना रखे शायद, है ना। बिल नंबर इक्वल टू मैंने 2 दे दिया, ठीक है। तो देखो 2 में क्या है, सपोज यहाँ से ये बिल 2 पेन है 15, है ना। तो देखो अभी फ़िलहाल करंट स्टेटस क्या है आपके स्टोर का, कि आपके पेन कितने हैं 185, है ना। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा, मतलब डिलीट करूँगा रिकॉर्ड को, तो रिकॉर्ड तो डिलीट हो गया, साथ में एक रो रिफेक्ट हुई है, ठीक है। तो अब अगर आप स्टोर्स में रिकॉर्ड देखोगे तो ये वापस 200 हो गया, है ना। तो वो क्वांटिटी वापस से उसमें अपडेट हो गई,
ठीक है। तो अगर आप ये ट्रिगर के अंदर देखोगे तो देखो हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, है ना। अभी हमने जो दोनों एग्जांपल देखे तो दोनों में हमने केवल एक सिलेक्ट और अपडेट का यूज़ ही किया है, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। एज़ पर ओवर रिक्वायरमेंट, जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट है हम उस तरह का हम ट्रिगर बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी में देखो सपोज किसी ने कोई बिल बनाया, ठीक है, और बिल बनाते वक्त उसने बिल में मिस्टेक कर दी कि क्वांटिटी कम डाल दी या ज़्यादा डाल दी, है ना, ऐसा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो गया गलती से, तो वो क्या करना चाहेगा, उस क्वांटिटी को सुधारना चाहेगा। तो सुधारने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक अपडेट ट्रिगर बनाना पड़ेगा कि अगर मैं क्वांटिटी सुधारता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरा स्टॉक भी मेंटेन होना चाहिए वापस से, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या बना सकते हो, अपडेट क्वेरी बना सकते हो, ठीक है। तो इसी मतलब अपडेट ट्रिगर बना सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से हम इंसर्ट, अपडेट और डिलीट किसी भी तरह का ट्रिगर बना के हमारे डेटाबेस में कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए दोनों ही नाम रखते हैं, इंसर्ट और फॉर एग्जांपल कुछ और एग्जांपल अगर आप देखो तो जैसे सपोज जैसे कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड है हमारे पास किसी टेबल के अंदर, ठीक है। उस टेबल के अंदर स्टूडेंट का नेम है, उसकी ब्रांच है, उसका एड्रेस है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है, क्या सेमेस्टर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर टेबल के अंदर है, ठीक है। अब सपोज किसी स्टूडेंट का जो एड्रेस है वो चेंज होता है ना। तो चेंज एड्रेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक अपडेट क्वेरी चलानी पड़ेगी। जो भी स्टूडेंट टेबल है तो वो अपडेट क्वेरी क्या करेगी, उस क्वेरी में आपको जो एड्रेस है वो अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का जो पुराना एड्रेस है वो भी हमारे पास कहीं किसी दूसरी टेबल में एज ए बैकअप स्टोर हो जाए, कि इन केस कभी कोई नया एड्रेस काम नहीं कर रहा हो या फिर हमारे पास गलत इन्फॉर्मेशन आ गई हो कहीं से, तो एटलीस्ट अपने पास पुराना एड्रेस एज ए रेफरेंस हम एज ए बैकअप उसको रखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि और मैं ये भी रखना चाहता हूँ, जैसे मैं एक नई टेबल बनाना चाहता हूँ बैकअप नाम की। उसमें मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कोई स्टूडेंट का एड्रेस अपडेट हो, है ना, तो मैं एक नई टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ बैकअप में। उस बैकअप में क्या रहे कि उसका ओल्ड एड्रेस क्या था और न्यू एड्रेस क्या था, ये दोनों एड्रेस मुझे चाहिए एक ही रो में, है ना, कि स्टूडेंट का नाम आ जाए, उसका ओल्ड एड्रेस आ जाए और नया न्यू एड्रेस आ जाए उस टेबल के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या ट्रिगर बनाना पड़ेगा, मुझे एक अपडेट ट्रिगर बनाना पड़ेगा। और किस टेबल पे बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट टेबल पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। कि स्टूडेंट टेबल पर जब भी कोई रिकॉर्ड अपडेट हो, है ना, एड्रेस अगर कहीं पर भी चेंज हो, तो उसके लिए क्या हो कि जो डिलीटेड टेबल है, जो मैजिक टेबल रहेगी डिलीटेड, अब अपडेट में मैंने बताया था 2 टेबल रहती है, तो जो डिलीटेड टेबल है उस डिलीटेड टेबल में से तो रिकॉर्ड जो एड्रेस आए वो ओल्ड एड्रेस में चला जाए, और जो इंसर्टेड टेबल है उसमें से जो रिकॉर्ड आया है, जो एड्रेस आया है, वो किस में चला जाए, न्यू एड्रेस में चला जाए। क्योंकि डिलीटेड में हमेशा क्या रहेगा, जो ओल्ड एड्रेस है वो, और इंसर्टेड में कौन सा रहेगा, न्यू एड्रेस। तो वहाँ से हमने निकाल लिया दोनों से सिलेक्ट क्वेरी चलाकर कि सिलेक्ट ओल्ड एड्रेस फ्रॉम डिलीटेड टेबल और सिलेक्ट न्यू एड्रेस फ्रॉम इंसर्टेड टेबल, और दोनों एड्रेस को उठा के हमने एक नई इंसर्ट क्वेरी चलाई जो आपका बैकअप नाम की जो टेबल है उस बैकअप नाम की टेबल में ओल्ड एड्रेस न्यू एड्रेस दोनों स्टोर कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रिगर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या रहता है, ट्रिगर का अगर आप यूज़ करते हो अपने प्रोजेक्ट में तो आपका जो वर्क रहता है, आपका जो काम रहता है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है ना। कि अगर वही लॉजिक आप SQL का लॉजिक अगर कोई .NET में या फिर जावा अगर कर रहे हो तो जावा में या और किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको खूब सारा लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ेगा, और हर बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोई इंसर्ट क्वेरी चल रही है तो हमेशा इसके साथ में ये ट्रिगर या फिर ये वाला कोड आपको एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अगर आपने ट्रिगर बना दिया है तो एक बार बना के रख दिया तो आपका बार बार का टेंशन जो रहता है वो ख़त्म हो जाएगा।